हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। तो अभी इस वीडियो पे हम लोग एक क्विक सा प्रीव्यू करने वाले हैं प्रीमियर लीग का मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है लिवरपूल और लीड्स यूनाइटेड के बीच में। तो गाइस, ये जो लीड्स यूनाइटेड है, पिछले सीजन चैंपियनशिप खेली थी, प्रीमियर लीग नहीं खेली थी, चैंपियनशिप में टॉप की, तो इन्हें प्रीमियर लीग में प्रमोशन मिला है और 16 साल के बाद प्रमोशन मिला है लीड्स यूनाइटेड का। तो इस अपॉर्चुनिटी को तो लीड्स यूनाइटेड आसानी से जाने नहीं देगी। पूरा कोशिश रहेगा कि सीजन में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। लेकिन आप लोग देखिए इनका अपोनेंट कितने खतरनाक है। पहला मैच में इनका मैच हुआ है लिवरपूल के सामने। क्लीन शीट में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे लीड्स के पास कुछ सीरियस टैलेंट है जो कि यहाँ पे क्लीन शीट तोड़ सकता है। और लिवरपूल की बात की जाए तो लिवरपूल बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट भी हो गई थी हाल ही में, सीज़न के एंड में। तो इसलिए क्लीन शीट पे मैं तो रिलाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस मैच में लिवरपूल फेवरेट्स होगी और लीड्स यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ इन्हें पहला मैच मिला है। इमेजिन एक तो टीम जो आ रही है, जो सेकंड डिवीजन से आ रही है एक टीम, और उसे डायरेक्टली प्रीमियर लीग के चैंपियन से मुकाबला मिल गया। तो यहाँ पर लीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन जब तक मुझे लगता है लिवरपूल फेवरेट्स है, बट मैं क्लीन शीट का गारंटी उतना नहीं ले सकता हूँ। सेफ्टी साइड के लिए लिवरपूल के 4 डिफेंडर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैच की शुरुआत होगी रात को 10 बजे। लाइनअप्स आ जाएंगे 9 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी उसके लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, विदाउट स्पेस @द फैंटेसी एक्सपर्ट सबसे सर्च करके ज्वाइन हो जाना। या फिर आप लोग सीधे साधे इस वीडियो का प्रिंट कमेंट चेक कर सकते हो। इस वीडियो का प्रिंट कमेंट भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मैं। यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। 9500 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उसी चैनल से ज्वाइन हो जाना, फाइनल टीम वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइस, मैच फैक्ट्स देख लेते हैं। लिवरपूल आखिरी पॉइंट टेबल नहीं लाया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लिवरपूल पिछले सीजन चैंपियंस था। आप लोग को पता है डिफेंस से लेकर अटैक का रेशियो अच्छा था। लीड्स का भी डिफेंस से लेकर अटैक का रेशियो अच्छा था, लेकिन वो सेकंड डिवीजन पे था, तो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि इंग्लैंड का जो चैंपियनशिप है लीग, वो कोई कंट्रीज़ का टॉप लीग से भी बेटर है, फर्स्ट डिवीजन लीग से भी बेटर है। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड के मामले में प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है एज कम्पेयर टू चैंपियनशिप। तो इससे मैं गोल स्कोर और गोल कंसीडर नहीं लाया, क्योंकि दोनों ही टीम पिछले सीजन अलग अलग लीग्स में खेली थी। तो गाइस, अब मैच फैक्ट देख लीजिए। लिवरपूल आखिरी 26 में से 25 होम मैचेस विन किया है। ठीक है, होम फॉर्म बहुत अच्छा फॉर्म है। और आखिरी 26 में से 24 मैचेस में कम से कम 2 गोल स्कोर किया है लिवरपूल ने। और आखिरी 3 होम मैचेस में कम से कम उन्होंने 2 गोल स्कोर किया है लीड्स के अगेंस्ट। ये मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि लास्ट लीड्स 2004 में प्रीमियर लीग खेली थी। उसके बाद से जो रेलीगेट हुई, सीधा 16 साल बाद इन्हें प्रमोशन मिला है। तो ये तो मैटर नहीं करता जहाँ तक मुझे लगता है। अब बात करिए लिवरपूल की, तो इनके ओर से चेम्बरलेन आउट है, हेंडरसन डाउटफुल है, और इनके जो न्यू साइनिंग है सिमिकास, ये भी डाउटफुल होने वाले हैं इस मैच में। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इनका पॉसिबल 11 देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। इनका गोलकीपर होने वाला है एलिसन बेकर, राइट बैक पे होने वाला है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, सेंटर बैक से गोमेस और वर्जिल वैन डाइक, लेफ्ट बैक पे एंडी रॉबर्टसन। तो 4-3-3 के फॉर्मेशन से ये टीम खेलेगी। डिफेंसिव मिडफील्डर पर रहेगा फैबिनो, 2 सेंटर मिडफील्डर्स पर रहेंगे हेंडरसन और केटा। केटा की जगह पे वाइनल्डम को भी स्टार्ट मिल सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि कोच वाइनल्डम के साथ जाता है या फिर केटा के साथ जाता है। राइट विंगर पे सलाह रहने वाले हैं, फर्मिनो रहने वाले हैं सेंट्रल स्ट्राइकर, लेकिन नंबर 10 पर ड्रॉप हो जाते हैं, और माने रहने वाले हैं लेफ्ट विंगर पे। तो यहाँ से देखा फिर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और रॉबर्टसन, दोनों ही प्लेयर जो है बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग रन्स बनाता है, क्रॉसेस करता है, इससे दोनों का असिस्ट बहुत रहता है। तो दोनों ही मस्ट पिक होने वाले हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ज़्यादा क्रॉसेस असिस्ट नहीं करता है, बट सेट पीसेस से ज़्यादा असिस्ट करता है। फ्री किक्स में गोल भी किया था पिछले सीजन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने, शायद 2 गोल स्कोर किया था। तो यहाँ पे ये दोनों डिफेंडर तो इंपॉर्टेंट होंगे। वर्जिल वैन डाइक पासेस का पॉइंट बहुत देंगे, क्लियरेंस करते हैं, टैकल्स और इंटरसेप्शन पे उतना नहीं जाते हैं वर्जिल वैन डाइक, लेकिन मैं इसे रिकमेंड करूंगा आपकी टीम में, क्योंकि ये हेडर से गोल करके दे सकता है, कभी भी हेडर में गोल करके मार सकता है। पिछले सीजन भी 5 गोल इसने हेडर्स में स्कोर किया था। तो यह मस्ट पिक होने वाला है। गोमेस टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट ज़्यादा देगा। वैन डाइक का टैकल इंटरसेप्शन इतना ज़्यादा इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा लेजी प्लेयर है, इसलिए नहीं आता है। बाकी क्लियरेंस अच्छा खासा करता है और पासेस का पॉइंट दे सकता है, तो मस्ट पिक होगा। गोमेस भी मस्ट पिक होगा, पासेस भी अच्छा खासा करने वाला है। और फिर यहाँ से इसके पास टैकल्स का, इंटरसेप्शन का, क्लियरेंस का, सबका एबिलिटी है। आगे सबका स्टैट्स आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। फैबिनो देख लीजिए यहाँ पे, ये डिफेंस से चिपके रहते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर पे। तो बोली जो प्लेयर इतना पीछे खेलता है क्या इसका ओपन प्लेयर से गुराने का चांस है? ऑब्वियसली बहुत ही कम है। लेकिन ये प्लेयर कभी कभी जब यहाँ तक पहुँच जाता है, एज सेंटर मिड तक, बॉक्स के बाहर भी अगर गलती से कभी ये प्लेयर पहुँच जाता है, तो वहीं से दूर से शॉट लेता है 30 यार्ड से, और उससे ये गोल कर देता है। तो यहाँ से फैबिनो इस केस में अच्छा खासा पिक हो सकता है आपके लिए। बाकी पासेस का पॉइंट देगा। सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ पे फैबिनो करेगा सबसे ज़्यादा टैकल्स, क्योंकि यहाँ पे वैन डाइक उतना ज़्यादा टैकल नहीं करता, जो थोड़ा सा और ज़्यादा डिफेंडिंग में हेल्प करता है वैन डाइक का, और बहुत ज़्यादा टैकल्स इंटरसेप्शन करता है। तो फैबिनो टैकल्स, इंटरसेप्शन, पासेस के लिए अच्छा खासा पिक हो सकता है। बाकी गोल का तो थ्रेट नहीं होगा। केटा टैकल्स के लिए भी ठीक ठाक है। बाकी असिस्ट पोटेंशियल हाई है। पिछले सीजन बहुत ही कम गेम टाइम मिला था, लेकिन जब भी इसने खेला था एक असिस्ट करके गया ही था। तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। हेंडरसन ये भी एक क्वालिटी मिडफील्डर है, ये इसके पास भी गोल असिस्ट का पोटेंशियल है, पासेस का पॉइंट भी देता है, टैकल्स का भी पॉइंट देता है। तो यहाँ पे मिडफील्डर पिक करना ट्रिकी है। आप लोग को एक रिस्क लेना पड़ेगा, वो रिस्क मैं बताऊंगा आप लोग को क्या रिस्क ले सकते हो। बाकी साला माने मस्ट पिक होगा। फर्मिनो को अब मस्ट पिक मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए
जब लिवरपूल का गेम प्ले ऐसा रहता है कि जब इनका गेम शुरू हो जाता है तो देखिए सलाह और फर्मिनो माने ज़्यादा आगे जाते हैं और यहाँ पे फर्मिनो थोड़ा सा पीछे ड्रॉप हो जाता है, तो इससे फर्मिनो का थोड़ा सा गोल्स कम रहता है। लेकिन इसका पीछे जाने का फ़ायदा क्या मिलता है, इसको टैकल्स का पॉइंट मिल जाता है, इंटरसेप्शन का पॉइंट्स मिल जाता है और फिर इसे शॉट ऑन टारगेट का पॉइंट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फर्मिनो इस केस में इंपॉर्टेंट प्लेयर है। थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, फर्मिनो को ड्रॉप करके कीटा या फिर हेंडरसन या फिर फैबिनो को पिक कर सकते हो। अगर फर्मिनो गोल करने से फेल करता है और प्रोवाइडेड एक शॉट ऑन टारगेट मारे तो ठीक है, ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट मारेगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा। शॉट ऑन टारगेट कम मारता है फर्मिनो, तो उस केस में आपके लिए यहाँ पे फैबिनो या फिर हेंडरसन एक बहुत ही अच्छा, या फिर कीटा, तीनों ही बहुत अच्छे खासे पिक हो जाएंगे। एक रिस्क आप ये ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से इसका टॉप स्कोर और असिस्टर देख लीजिए, किसका टॉप स्कोर था और किसका टॉप असिस्ट था, सब बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप पेनल्टी सलाह लेता है, सलाह फील्ड पे नहीं रहता है तो मिलनर पेनल्टी लेता है, मिलनर फील्ड पे नहीं रहता है तो फर्मिनो पेनल्टी लेता है। फ्री किक यहाँ से ट्रेंट और सलाह लेते हैं, कॉर्नर से यहाँ से ट्रेंट और रॉबर्टसन लेते हैं। अब बात कीजिए चांसेस क्रिएटेड की, तो देखिए सबसे ज़्यादा चांसेस पिछले सीजन यहाँ पे ट्रेंट ने बनाया था। 2.5 चांसेस एवरेज है पर मैच का, ऑन एन एवरेज ये 2 से 3 चांस बना देता है पर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। तो रिस्की वैसेडर का एक स्टैंडर्ड ऑप्शन होने वाला है। सलाह देखिए, सलाह का है सेकंड में, थर्ड में रॉबर्टसन का है, माने का है, फर्मिनो का है। तो ये सब प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। हेंडरसन भी ऑन एवरेज एक बना देता है चांसेस, तो ये सब प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग यहाँ से देख लेना। अब बात ये टैकल्स की, तो देखिए फैबिनो का नाम सबसे ऊपर है टैकल का, जैसा मैंने बोला, फिर हेंडरसन का भी नाम है, फिर कीटा का भी नाम है। ये तीनों का डिफेंसिव रोल्स बहुत ज़्यादा रहता है। रॉबर्टसन का भी टैकल्स में नाम है, आर्नोल्ड का भी है, मैटिप का भी है, लॉवरेन का भी है। अब देखिए यहाँ पे माने का नाम भी आ गया, वाइनाल्डम का भी नाम आ गया, फर्मिनो का भी आ गया, लेकिन टैकल्स में वर्जिल वैन डाइक का नामो निशान नहीं है। लेकिन इसका मतलब मैं आप लोग को ये नहीं बोलूँगा कि टैकल्स में वर्जिल वैन डाइक का नाम नहीं है तो आप लोग वैन डाइक को ड्रॉप कर दो। आपके लिए वो मस्ट पिक होने वाला है। थोड़ा कम टैकल करता है बट उसका फिजिकल और एरियल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, क्लियरेंस का पॉइंट बहुत ज़्यादा देने वाला है। अब यहाँ पे देखिए क्लियरेंस, यहाँ पे वर्जिल वैन डाइक का क्लियरेंस देखिए 4 क्लियरेंस है पर ऑन एन एवरेज है, मैटिप का 4 है, लॉवरेन का 4 है। तो आप लोग यही सब डिसाइड देख के आप लोग टीम बना लेना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं सब बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंटरसेप्शन देखिए, विलियम्स बहुत कम मैच खेला लेकिन सबसे ज़्यादा एवरेज है इंटरसेप्शन में, गोमेज का है, ट्रेंट का है, फैबिनो का है, रॉबर्टसन का है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पासेस का देखिए, वन डाइक का सबसे ज़्यादा पासेस है, 89% एक्यूरेसी है, तो एक मस्ट पिक होने वाला है। गोमेज सेकंड हाईएस्ट पासर, रॉबर्टसन थर्ड हाईएस्ट पासर, आपके लिए सब प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए लॉवरेन तो अब टीम में है नहीं, चला गया ज़ेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग, तो लॉवरेन का उतना मैटर नहीं करता है जहाँ तक मुझे लगता है, तो लॉवरेन को इग्नोर ही करिए फिलहाल के लिए। फिर यहाँ पे मैटिप का देखिए, आर्नोल्ड का देखिए, आर्नोल्ड का पासेस का भी है, आर्नोल्ड का और की पासेस का भी है, चांसेस क्रिएटेड का, तो आर्नोल्ड एक स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है। आर्नोल्ड का नाम आप लोग को हर लिस्ट में दिखेगा अच्छा खासा, ठीक है। फिर यहाँ पे लीड्स का बात कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए लीड्स के लिए कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। आखिरी मैच इनका चार्टल एथलेटिक के अगेंस्ट था, 4-0 से फिनिश हुआ था चैंपियनशिप में ही। स्केल्टन ने एक गोल किया था, रॉबर्ट्स ने एक गोल किया था, डल्लास ने एक गोल किया था और वाइट ने एक गोल किया था। अब इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है, 4-1 की फॉर्मेशन से ये टीम खेलेगी। मिस क्लियर गोलकीपर में रहने वाला है, इसी को ट्राई करना गोलकीपर सेक्शन से, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट यही होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। ऑब्वियसली रॉड्रिगो मोरेनो एक क्लास स्ट्राइकर है, ला लीगा खेल के आ रहा है, इसके वैलेंसिया की ओर से। वैलेंसिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, इसे रॉड्रिगो का केवल 4 गोल और 8 असिस्ट था पिछले सीजन, लेकिन ये प्लेयर बहुत ही कमाल का है। अभी हाल ही में स्पेन के लिए खेल के आ रहा है और स्पेन के लिए इसने एक असिस्ट भी किया था। तो मोरेनो एक ऐसा प्लेयर है जो यहाँ पे गोल करके दे सकता है और शॉट्स ऑन टारगेट बहुत ज़्यादा रख सकता है। तो यहाँ से इनका राइट बैक देखिए कौन होने वाला है, आइलिंग कोच कूपर, आइलिंग राइट बैक होगा, कोच और कूपर सेंटर बैक होगा, डल्लास लेफ्ट बैक होगा। तो मैं इनका लेफ्ट बैक और इनका डिफेंस होता सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से फेवरेट्स आ रही है। यहाँ से जो फेवरेट टीम आ रही है वो है लिवरपूल, तो इनका डिफेंडर्स मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा। फिफ्थ डिफेंडर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लिवरपूल यहाँ से 2 से 3 गोल कर सकता है। लिवरपूल 2 से 3 गोल करेगा तो आप लोगों को पता है इनका डिफेंडर ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स देंगे। ऑब्वियसली कोई प्लेयर ज़्यादा टैकल कर दिया तो पॉइंट्स आ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम माइनस भी तो होगा, तो मैं डिफेंडर उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। फिलिप्स को ट्राई कर सकते हो, इस टीम से 7 पासेस का पॉइंट दे सकता है, उतना पासेस का पॉइंट ना दे पाए क्योंकि ज़्यादा पोजीशन एक्सपेक्टेड है कि लिवरपूल रखेंगे, लेकिन फिर भी इस टीम से सबसे ज़्यादा टैकल्स पासेस का पॉइंट यहाँ से फिलिप्स दे सकता है। कोस्टा पासेस वाइज गेम अच्छा नहीं खेलेगा, चांसेस बना सकता है क्योंकि विंग पोजीशन पे है, तो इस चांस बनाने इसी का काम होगा, तो ये विंग से चांस बना सकता है हैरिसन और कोस्टा। और बाकी क्लिच और हैंडरसन को मैं 100% रिकमेंड करूँगा। अभी क्लिच हाल ही में पोलैंड का नेशनल टीम के लिए भी खेल के आ रहा है। हर्नांडेस का भी सीजन अच्छा खासा गया था पिछले सीजन, तो मैं हर्नांडेस और क्लिच को प्रेफर करूँगा कोस्टा और हैरिसन से आगे। क्लिच और हर्नांडेस भी बहुत ज़्यादा चांसेस बना सकते हैं और यहाँ पे इनके पास ज़्यादा पासेस का मौका होगा एज कम्पेयर टू कोस्टा और हैरिसन, तो कोस्टा और हैरिसन के आगे मैं प्रेफर करूँगा क्लिच और हर्नांडेस को। बाकी मोरेनो को मैं 100% रिकमेंड करूंगा। स्ट्राइकर रहेगा, पासेस का पॉइंट उतना नहीं देगा, लेकिन हो सकता है अगर लिवरपूल ज़्यादा प्रेस करे तो थोड़ा सा ट्रैप बैक करे डिफेंसिव ड्यूटीज़ निभाने के लिए। अगर डिफेंसिव ड्यूटीज़ निभाने के लिए पीछे जाता है तब उस केस में आपको ये टैकल्स का भी पॉइंट दे सकता है और फिर एक शॉट ऑन टारगेट में तो ये 10 पॉइंट देने ही वाला है, तो आप लोग को इसे पिक करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मोरेनो को आपको इस टीम से पिक करना ही चाहिए। अब गोल्स असिस्ट की बात की जाए तो देख लीजिएगा, तो इनका 16 गोल, 6 गोल, 4 गोल, ये सब देख के आप लोग ज़्यादा शॉक मत होना क्योंकि इन्होंने सेकंड डिवीजन पे ये सब गोल स्कोर किया है। बट यहाँ पर मोरेनो का स्टार्ट्स नहीं है, लेकिन मैं मोरेनो का स्टार्ट्स ओरली बता
देता हूँ, मोरेनो ने पिछले सीजन 4 गोल और 8 असिस्ट किया था। गोल से जज मत करिएगा, पिछले सीजन उसका खराब गया था क्योंकि वैलेंसिया की टीम ही बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए मोरेनो का पिछला सीजन खराब गया था। बट एट द एंड ऑफ द डे वो प्लेयर बहुत ही क्वालिटी का है और बहुत ही क्लासी प्लेयर है, रॉड्रिगो मोरेनो, ठीक है। और अभी वो स्पेन का नेशनल टीम के लिए रेगुलर खेलता है। अब यहाँ से पेनल्टीज बैमफोर्ड लेता है, लेकिन अब यहाँ पे मोरेनो आ गया है, तो हो सकता है कि मोरेनो को पेनल्टी ड्यूटीज दे दी जाए। और यहाँ से क्लिच बैकअप पेनल्टी टेकर था पिछले सीजन, और फ्री किक यहाँ से फिलिप्स और हर्नांडेज लेते थे। अब इनका पासर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पासर स्कोर था कूपर वाइट। डिफेंडर से इनका अवॉइड करना है, क्योंकि मैं आप लोग को बोल दिया कोई डिफेंडर गोल कर दे तो अलग बात है, बाकी ऐसे आप लोग इनका डिफेंडर अवॉइड करिएगा। फिर यहाँ से फिलिप्स देखिए अच्छा पासर है, हर्नांडेज अच्छा पासर है, ये सब आप लोग देख सकते हो। मैं सब बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्लियरेंस में भी कॉपर का नाम सबसे ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस मैच में ज़्यादा क्लियरेंस कर पाएगा, क्योंकि लिवरपूल का अटैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंसिस्टेंट भी है, अच्छा भी है। सीजन का एंड में खराब हुआ था, लेकिन अब न्यू सीजन है, न्यू बिगनिंग है। आप लोगों ने देखा होगा अभी आर्सेनल क्या हालत कर रही है फुलहम का, ऐसा ही हालत लिवरपूल भी कर सकती है यहाँ पे। तो मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इनके डिफेंडर्स को। फिर आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी जिसका इंटरसेप्शन का है, कोई अटैकर का इंटरसेप्शन स्टार्ट्स में मिल जाए तो आप लोग का अच्छा खासा बात हो सकता है, आप लोग उसे पिक कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, सब चीज़ बोलने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए फिलिप्स टैकल्स भी करता है, तो फिलिप्स एक अच्छा खासा पिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। क्लिच या फिर पैब्लो हर्नांडेज में किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। डल्लास को भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। क्लिच को देखिए, तो मे भी आप लोग हर्नांडेज को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हर्नांडेज उतना ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज नहीं निभाता है जितना कि फिलिप्स और क्लिच निभाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सब देख सकते हो। लेकिन देखिए चांस क्रिएटेड, पैब्लो हर्नांडेज चांस बहुत बनाता है, तो आपके लिए अब ये दो चीज़ है कि आप लोग को टैकल्स देख के जाना है या फिर चांस क्रिएटेड देख के जाना है। मैं टैकल्स प्रेफर करूँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इस मैच ज़्यादा चांस बनाने का मौका नहीं मिलेगा पैब्लो हर्नांडेज को। फिर यहाँ पे देखिए क्लिच का नाम भी हर बार है, तो क्लिच एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, ठीक है गाइस। और हेड टू हेड तो नहीं लाया हूँ, क्योंकि मतलब ही नहीं था हेड टू हेड लाने का। 2004 में दोनों टीम आमने सामने भिड़ी थी, तो तब से लेके अब तक बहुत ज़्यादा टीम में बदलाव हो चुके हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं समझ आई हेड टू हेड रिकॉर्ड लाने की। तो मैं सीधा अपना प्रेडिक्शन बताता हूँ। तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 3 गोल्स फॉर लिवरपूल, 1 गोल फॉर लीड्स यूनाइटेड। लेकिन मैं क्लीन शीट पर उतना श्योर नहीं हूँ, क्लीन शीट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। सेफ्टी के लिए आप लोग चारों डिफेंडर कवर कर लेना। मैं लेकिन क्लीन शीट पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे लीड्स के पास कोई अटैकर अच्छे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि क्लीन शीट तोड़ सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्लीन शीट होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये लक बेसिस पे रहता है। बस एक अच्छा मूव और गोलकीपर का एक गलती का देरी रहता है, और यहाँ पे किसी भी प्लेयर को क्लीन शीट मिल जाता है, क्लीन शीट टूट जाता है। तो क्लीन शीट पे कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। 3-1 प्रेडिक्शन है, 3-0 2-1 2-0 प्रेडिक्शन आप लोग को 3-1 प्रेडिक्शन है मेरा, 2-0 3-0 2-1 इस तरह का स्कोर आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं ड्रीम 11 पे। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने गोलकीपर में अभी के लिए यहाँ से मैं पिक करने वाला हूँ मेस्सियर को, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट यही होगा। अब एकदम कॉन्फिडेंट हो लो स्कोरिंग क्लीन शीट का लिवरपूल के लिए, तब एलिसन के साथ जा सकते हो, क्योंकि उसके इसमें एलिसन आप लोग को 30 पॉइंट दे देगा। लेकिन यहाँ पे कीपर को क्या है 10 से एक सेव करने का 10 पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे तो जहाँ तक मुझे लगता है 5 से 6 शॉट ऑन टारगेट तो होगा, उसमें से अगर ये कीपर 4 ही बचाता है तो आप लोग को 40 पॉइंट ऐसे दे देगा। तो मैं यहाँ पे इस कीपर के साथ गया हूँ। बाकी आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो क्लीन शीट का, तभी आप लोग एलिसन बेकर को पिक करना, वरना मत करना। डिफेंडर्स में आर्नोल्ड, वैन डाइक, रॉबर्टसन इसे ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो। वैन डाइक उतना टैकल्स नहीं करता है, बट क्लियरेंस करता है, क्लियरेंस का भी पास मिल रहा है, पॉइंट्स मिल रहा है, पासेस भी करेगा, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। तो यहाँ से अब एक और जो प्लेयर बच गया है गोमेस, इसे भी ट्राई करना ही करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है टैकल्स इंटरसेप्शन में। सेफ्टी के लिए मैंने पिक कर लिया। फॉरवर्ड्स में मैं यहाँ पे सलाह के साथ जाऊँगा, फर्मिनो के साथ भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि शॉट ऑन टारगेट का मिल रहा है। तो शॉट ऑन टारगेट ये प्लेयर 2 शॉट ऑन टारगेट मारेगा तो इसका हो जाएगा 20 पॉइंट, तो इसे ड्रॉप करने का मतलब बनता नहीं है। बाकी आप लोग चाहो तो इसे रिस्क ड्रॉप करने का रिस्क लेना है, तो इसे रिस्क लेके कोई भी 3 मिडफील्डर में पिक कर सकते हो। मेरा पहला प्रेफरेंस होगा फैबिनो, दूसरा प्रेफरेंस होगा केइथा, तीसरा प्रेफरेंस होगा हेंडरसन। तीनों के तीनों लेकिन इक्वल लेवल के प्लेयर है, कोई भी गोल असिस्ट कर सकता है। मोरेनो को पिक करूंगा, 1-2 शॉट ऑन टारगेट लगा देगा तो काफ़ी होगा हमारे लिए। रिस्क टेकर्स में ड्रॉप हिम फॉर पैब्लो हर्नांडेज। फिर यहाँ से माने को पिक करके चलना है। क्लिच अच्छा प्लेयर है, इसे पिक करूंगा मैं, लेकिन अब क्रेडिट का प्रॉब्लम आ जा रहा है मुझे, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिलिप्स को पिक करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा था ये टैकल्स इंटरसेप्शन में भी रहता है और फ्री किक्स भी रहता है। तो यहाँ से फिलिप्स एक अच्छा खासा पिक हो रहा है मेरे लिए। फिर अब देखिए अभी भी क्रेडिट नहीं बच रहा, तो मुझे यहाँ से मोरेनो को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर फर्मिनो को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं फर्मिनो को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन लाइनअप आने के बाद क्रेडिट एडजस्ट होगा तो मैं फर्मिनो को अपनी टीम पर 100% पिक करूँगा ही करूँगा। तो इस केस में मैं अभी के लिए यहाँ से फैबिनो के साथ जाऊँगा। केवल 7% सिलेक्शन रेट है, लेकिन ये प्लेयर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा इस मैच में, बहुत ज़्यादा पासेस करेगा, 100 पासेस कंप्लीट कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे मैं फैबिनो को लिया हूँ। फैबिनो की जगह पे आप लोग वाइनल्डम या फिर केटा को जो भी स्टार्ट करेगा उसे पिक कर सकते हो, या फिर हेंडरसन को भी पिक कर सकते हो। फिर अब यहाँ से क्लिच के लिए मेरे पास क्रेडिट आ गया है, तो ये हमारी टीम बन गया। अब बात कीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मेरा यहाँ से होने वाला है सलाई होगा और वाइस कैप्टन भी मेरा यहाँ से माने होगा। सामने वाली टीम का डिफेंस खराब है, लेकिन आप लोग इस मैच में डिफेंडर को वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट देख लिया होगा। आर्नोल्ड का 14 असिस्ट था, रॉबर्टसन का भी 11-12 असिस्ट था, तो इन दोनों को वाइस कैप्टन कर सकते हो। थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन दोनों ही प्लेयर डिसेंट ऑप्शन है, और वर्जिल वैन डाइक भी एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है वाइस कैप्टन के लिए। बात कीजिए टीम की फाइनल प्रीव्यू की, तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू।
तो गाइस ये टीम फाइनल नहीं है, इस टीम से जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा और जो भी चेंज होगा उसका न्यूज़ आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो गाइस इस वीडियो पे इतना ही, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।